अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम SPSS की बेसिक्स पढ़ेंगे। SPSS हमारे 2 लेक्चर्स पे मुश्तमिल होगा। ये पहला लेक्चर जो है हमारा थ्योरी का होगा कि SPSS के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे थ्योरेटिकली कि क्या चीज़ होती है, किस लिए इस्तेमाल होती है, SPSS में क्या क्या चीज़ें होती है। फिर दूसरा जो लेक्चर होगा वो आपको मैं प्रैक्टिकली करूँगा SPSS को ओपन करके, और उसको उसके अंदर डेटा एंट्री करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे और रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे। तो वो हम दूसरी लेक्चर में करेंगे। तो हमारे SPSS का ये 2 लेक्चर्स भी मुश्तमिल होगा। एक ये थ्योरेटिकल होगा और दूसरा प्रैक्टिकल होगा। तो इसमें सबसे पहले हम SPSS की तरफ आते हैं कि ये क्या है। तो SPSS स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। तो S जो है वो स्टैटिस्टिकल है, P पैकेज है, और S सोशल और S साइंस। ठीक है। तो ये SPSS का मतलब ये है। तो ये एक स्टैटिस्टिकल पैकेज है। पैकेज जो है वो सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको SPSS कहा जाता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, आप लोगों ने पढ़ा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो SPSS भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। तो इट इज़ सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च करते हैं या कोई और रिसर्च करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, तो उसका डेटा एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोसेसिंग क्वेश्चनरीज जो है वो हमने प्रोसेस करनी है, तो हम इसको SPSS में एंटर करेंगे। आप लोगों में शायद देखा होगा आप लोगों ने कि आपकी सीनियर्स आपकी क्लास में आ जाते हैं और आपको क्वेश्चनरीज दे देते हैं कि आप इसको फिल कर लें। और वो क्वेश्चनरीज जब वो फिल करते हैं आप लोग, तो वो जाके SPSS में इसकी एंट्री कर लेते हैं, और फिर उससे अपना जो रिसर्च है उससे वो उसके थ्रू वो डेटा एनालिसिस करते हैं, और फिर जो रिजल्ट्स है, रिपोर्ट्स है, वो जनरेट करते हैं। रिपोर्टिंग एंड टेबल्स एंड ग्राफ्स, इसमें आप ग्राफ्स जनरेट कर सकते हैं, टेबल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर एनालाइजिंग डेटा को किस तरह आप एनालाइज करते हैं, डेटा की मीन्स मालूम करना। आप जब हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे तो आप ये चीज़ें देखेंगे। ची स्क्वायर जो है वो कर लेते हैं, रिग्रेशन कर लेते हैं। फिर इस तरह बहुत सारी चीज़ें, टी टेस्ट है और मोड है, मीन है, फ्रीक्वेंसी है, ये चीज़ें आपने डेटा से मालूम करना है तो SPSS के थ्रू हम बहुत ईजीली कर सकते हैं। ये चीज़ें ज़्यादातर रिसर्च से रिलेटेड है। आप इसको आगे फिर पढ़ेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी में, और इसी तरह स्टैटिस्टिक्स में भी ये चीज़ें पढ़ेंगे, ये रिग्रेशन, ची स्क्वायर वगैरह, टी टेस्ट। यहाँ पर ज़्यादातर फोकस आप लोगों का होगा SPSS के ऊपर कि किस तरह इसको SPSS में हमने किस तरह एंट्री करनी है, फिर डेटा को किस तरह एनालाइज करना है। तो ये चीज़ें, फिर रिपोर्ट किस तरह जनरेट करनी है, ये चीज़ें हम देखेंगे। हमारा फोकस ज़्यादातर इसी चीज़ों पे होगा। रिसर्च प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, जब आप रिसर्च करेंगे तो इसकी अपनी स्टेप्स होते हैं। इसी तरह आप रिसर्च करेंगे, ये फिर आप लोग आगे रिसर्च में, जब आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च मेथडोलॉजी एक सब्जेक्ट है रिसर्च से रिलेटेड, वो आप इसमें ये सारी चीज़ें फिर पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने प्रॉब्लम डिफिनीशन करनी होती है कि
कौन सी प्रॉब्लम की ऊपर आपने रिसर्च करनी है, तो वो आप प्रॉब्लम आपने डिफ़ाइन करना है। फिर इसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है कि किस तरह आपने वो प्रॉब्लम की सलूशन देनी है, तो आपकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगी, आपकी कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो आपने रिसर्च में करनी है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है डेस्क रिसर्च। ठीक है, तो डेस्क रिसर्च इसलिए इसे कहते हैं कि आप डेस्क के ऊपर बैठ के आप रिसर्च करते हैं। ठीक है, लैपटॉप पे या किसी और थ्रू आपने रिसर्च करनी है, तो ये डेस्क रिसर्च है। और फिर फील्ड रिसर्च है, रिसर्च जो आप फील्ड में जाके करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को क्वेश्चनरीज देनी है, तो आप जाके बाहर फील्ड में आपने स्टूडेंट से डेटा लेनी है, टीचर से लेनी है, डॉक्टर से लेनी है, इंजीनियर से लेनी है, तो आप फील्ड में जाके आप उससे क्वेश्चनरीज फिल करके आप फिर आके SPSS में वो एंट्री करके डेटा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल में चीज़ें देखेंगे किस तरह क्वेश्चनरीज जो है वो आपने SPSS में एंट्री करनी है। तो फील्ड रिसर्च फिर क्वालिटेटिव होती है और दूसरा क्वांटिटेटिव होती है, तो ये फिर आप बाद में पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग अ क्वेश्चनरी, क्वेश्चनरीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है कि कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसको एनालाइज करते हैं, और इसके बाद जब आपने डेटा एनालाइज की, ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनल रिसर्च रिपोर्ट। तो उस एनालाइजिंग डेटा की बेस पे हम फाइनल रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, और हम शो करते हैं कि प्रॉब्लम ये था और मेरा ऑब्जेक्टिव्स ये था, और फिर डेटा इस तरह मैंने एनालाइज किया और ये इससे रिज़ल्ट्स आ गई, ये रिपोर्ट्स आ गई। तो इसके ऊपर हम रिपोर्ट्स या थीसिस लिखते हैं और इसको फिर प्रेजेंट करते हैं कि मैंने ये वाला रिसर्च किया। अब SPSS की तरफ आते हैं कि ये जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये ज़्यादातर रिसर्च के लिए इस्तेमाल होते हैं, सोशल साइंसेस के लिए। सोशल साइंसेस में क्या आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, आर्कियोलॉजी है, और टूरिज़म है वगैरह, ये सारी जो है वो सोशल साइंसेस में आते हैं। तो SPSS comes into picture after data has been collected by, let's say, questionnaires। जब आपने क्वेश्चनरीज बनाई MS Word में या किसी और प्रोग्राम में, और वो क्वेश्चनरीज आप जाके बाहर फील्ड में लोगों में तकसीम करते हैं, वो क्वेश्चनरीज को फिल करते हैं, और वो क्वेश्चनरीज आप लोग उठा के वापस ले आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 200 क्वेश्चनरीज है, 1000 है, 500 है, जितनी भी क्वेश्चनरीज है, और वो क्वेश्चनरीज फिर आप SPSS में एंटर करते हैं। तो यहाँ से फिर SPSS का काम शुरू होता है, जब क्वेश्चनरीज आप उठा के ले आते हैं और इसके ऊपर आपने एनालाइजेशन शुरू करना है, तो फिर SPSS यहाँ से अपना काम शुरू करते हैं। ट्रांसलेट द क्वेश्चनरी इनटू कोड्स एंड एंटर डेटा इन SPSS। फिर क्वेश्चनरीज को हम कोड्स देते हैं, उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर जो डेटा होते हैं, ठीक है, और वो SPSS में एंटर करते हैं। Questions in the questionnaires are mapped into variable in SPSS। SPSS के अंदर जो है जो डेटा हमने एंटर करनी है उसके लिए हम वेरिएबल्स देते हैं, और वो वेरिएबल जो है वो क्वेश्चनरीज की जो क्वेश्चंस है उससे हम मैप्ड करते हैं। फिर हमारे पास है क्वेश्चन रिस्पॉन्स फॉर्मेट, स्केल कैरेक्टरिस्टिक्स, लेवल ऑफ मेजरमेंट। SPSS के अंदर हम ये चीज़ें देखेंगे कि क्वेश्चन रिस्पॉन्स फॉर्मेट किस तरह होगा,
किस तरह जो आप क्वेश्चन लिखते हैं, जो लोग इसकी रिस्पांस देते हैं, वो फॉर्मेट किस तरह होगा। फिर स्केल करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, किस तरह इसकी स्केलेबिलिटी होगी। और फिर लेवल ऑफ मेजरमेंट्स, लेवल ऑफ मेजरमेंट, जो डेटा हम इसमें एंटर करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा होती है, तो उसको या हम इसको जो मेजर करते हैं वैल्यूज़ को, डेटा की वैल्यूज़ को, तो इसकी मुख्तलिफ़ मेजरमेंट्स होते हैं, वो हम देखेंगे अभी आगे आएगा कि लेवल ऑफ मेजरमेंट से क्या मतलब है। क्वेश्चन रिस्पॉन्स फॉर्मेट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। क्वेश्चन रिस्पॉन्स फॉर्मेट किस तरह होगा, ये जो गिवन है ये फॉर्मेट होगा इस तरह के। क्वेश्चंस जो है वो क्लोज एंडेड होंगे, ठीक है, वन एंडेड विद न्यूमेरिकल रिस्पांस, ओपन एंडेड विद टेक्स्ट रिस्पांस, और मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चंस, मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चन। तो अब देखेंगे कि क्लोज एंड क्या मतलब है, ओपन एंड का क्या मतलब है, और ओपन एंड विद टेक्स्ट रिस्पांस और न्यूमेरिकल रिस्पांस, और मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चंस किस तरह होंगे, ठीक है। कन्वर्ट ऑल दीज फॉर्मेट्स इनटू न्यूमेरिक और स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट्स। स्ट्रिंग जो है वो अल्फ़ाबेट होते हैं, न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं। तो जितने भी ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, आपकी क्वेश्चनरीज में इस तरह क्वेश्चन होंगे, या तो क्लोज एंड होंगे, या ओपन एंड विद न्यूमेरिक रिस्पांस, और या ओपन एंड विद टेक्स्ट रिस्पांस, या मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अभी आएंगे आगे थोड़ी देर बाद कि क्लोज एंड और ये ओपन एंड किस तरह होते हैं, या मल्टीपल रिस्पांस किस तरह होते हैं। तो जितनी भी आपकी फॉर्मेट है वो अपनी सारी जो है SPSS में न्यूमेरिक या स्ट्रिंग में आपने कन्वर्ट करना है फॉर एंटरिंग इनटू SPSS में आप जब एंट्री करनी है तो वो या तो स्ट्रिंग होगा, मतलब अल्फ़ाबेट्स होंगे, या न्यूमेरिक होंगे। एग्जांपल्स, अब रिस्पांस फॉर्मेट क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चन किस तरह होंगे, फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज़ योर सेटिस्फेक्शन विद द कस्टमर सर्विस ऑफ द स्टाफ ऑफ द कैंटीन। ये क्लोज एंड है, तब आपने 4 चीज़ें दी हुई कि इसके अंदर आपने जवाब देनी है, एक्सेलेंट, गुड, बैड, वेरी बैड। इससे मज़ीद आप कोई कुछ और जवाब नहीं दे सकते। तो रिस्पांस आपने क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज़ योर सेटिस्फेक्शन with the customer service of the staff of canteen, ठीक है। तो ये कैंटीन का जो स्टाफ है आप उसकी सर्विस से कितनी सेटिस्फाइड है, तो ये क्लोज एंड क्वेश्चन है। तो इसकी आंसर जो है वो भी रिस्पांस जो है, आंसर या रिस्पांस वो भी क्लोज एंड है कि या तो आपने एक्सीलेंट देना है, या गुड देना है, या बैड, या वेरी बैड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्लोज एंड क्वेश्चंस या क्लोज एंड रिस्पांस। अब जब हम इसको SPSS में एंटर करेंगे तो इसको हम कोड करते हैं कि 1 जो है वो एक्सीलेंट के लिए होगा, 2 गुड के लिए होगा, 3 नंबर डिजिट जो है वो बैड के लिए होगा, और 4 नंबर वेरी बैड के लिए होगा। हम उधर इस तरह नहीं लिखते कि हम एक्सीलेंट लिख के गुड लिख ले, बैड लिख ले, वेरी बैड लिख ले, बल्कि हम उधर 1 2 3 4 इस तरह कोडिंग देंगे, ठीक है। अब दूसरा जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, दूसरा किस तरह है, एग्जांपल इसकी, प्लीज़ इंडिकेट योर जेंडर मेल और फीमेल, ठीक है। तो आप ये क्लोज एंड है, आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल या फीमेल, और इसके लिए हम फिर कोड देंगे कि 1 जो है फीमेल के लिए और 2 जो है वो मेल के लिए। अब ओपन एंडेड विद न्यूमेरिकल रिस्पांस, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्लोज एंड हो गया। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल रिस्पांस, ओपन एंड क्वेश्चन है और इसकी रिस्पांस क्या होगा, न्यूमेरिक में होगा, नंबर्स में होगा, टेक्स्ट में नहीं होगा, स्ट्रिंग में नहीं होगा। What is your average expenditure in the restaurant on a weekly basis? Dash euro for
डैश यूरो फॉर वीक। तो रेस्टोरेंट में वीकली बेसिस पे एक्सपेंडिचर कितना है, तो आपने यहाँ पे डिजिट्स लिखनी है, ठीक है, कि इतने। तो इसकी रिस्पांस, ये क्वेश्चन जो है ये ओपन एंड है। ओपन एंड क्या है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप 10 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, किसी का 20 होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 100 होगा। तो ये ओपन एंड है। और इसका रिस्पांस जो बंदा देता है वो तो ओपन है, मतलब कोई भी रिस्पांस दे सकता है, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन जो लिखेगा वो न्यूमेरिक होगा, डिजिट्स में होगा, ठीक है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन रजिस्टर्ड एज अ स्टूडेंट एट फेंडियन यूनिवर्सिटी। तो आप या स्वात यूनिवर्सिटी में आप कितने ईयर्स आप एज अ स्टूडेंट रजिस्टर है, तो वहाँ पे यहाँ पे हम ईयर्स लिख सकते हैं कि इतने ईयर्स। तो ये भी ओपन एंड क्वेश्चन है और इसका रिस्पॉन्स जो है वो न्यूमेरिक में होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं ओपन एंड विद न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स। ओपन एंडेड विद टेक्स्ट रिस्पॉन्स। अब ये भी ओपन एंड है, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसकी रिस्पॉन्स में या इसके आंसर में, लेकिन यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखनी है, आपने नंबर्स नहीं लिखनी है, टेक्स्ट लिखनी है। आई वुड लाइक टू हैव द assortment extended with the following products। फॉलोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट्स लिखनी है कि ये प्रोडक्ट्स जो है मुझे इसकी असॉर्टमेंट जो है वो एक्सटेंड करनी है, तो वो प्रोडक्ट आपने यहाँ पे लिखनी है टेक्स्ट के शक्ल में। तो इसलिए इसको कहते हैं ओपन एंडेड विद टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस। प्रोसेस्ड बाई, ये किस तरह हम प्रोसेस करेंगे SPSS में, ये किस तरह लिखेंगे, कोडिंग मैनुअली आफ्टर वर्ड्स आर टाइपिंग द आंसर लेटरली टेक्स्ट वेरिएबल। तो हम रिस्पॉन्स के बाद इसको कोड दे सकते हैं या हम इसको मैनुअली इसको टाइप करेंगे। Scale characteristic are of 3 types in SPSS। अब यहाँ पे जो स्केल कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास 3 है। एक है नॉमिनल, जिसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं, दूसरा आर्डर है और तीसरा डिस्टेंस है, या इसको हम कहते हैं स्केल और आर्डर को ऑर्डिनल, आल्सो कॉल्ड एज इंटरवल और रेशो। स्केल को हम इंटरवल या रेशो भी कहते हैं। तो ये इसको हम लेवल ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं। तो लेवल ऑफ मेजरमेंट भी हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, स्केल और रेशो या इंटरवल और रेशो क्या होती है। कोडिंग डेटा इनटू द SPSS में हम डेटा को किस तरह कोड करते हैं। कन्वर्ट क्वेश्चंस वेरिएबल्स, क्वेश्चन जितने हैं वो हम वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि किस तरह करेंगे इसको, तो दूसरी वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन किस तरह एंटर करेंगे तो वो आप देखेंगे SPSS में। नेम ऑफ द वेरिएबल, हम वेरिएबल नेम देते हैं, फॉर एग्जांपल ABC। वेरिएबल लेबल, फिर उसको लेबल करते हैं, वो लेबल जो है वो क्वेश्चंस दे देते हैं, या वैल्यू लेबल्स, डेटा कोड्स, जो डेटा है उसकी कोड्स देते हैं, और लेवल ऑफ मेजरमेंट, जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है हम इसको दे देते हैं कि ये नॉमिनल है या ऑर्डिनल है या रेशो है या इंटरवल है, ठीक है। तो ये SPSS जब आप ओपन करते हैं तो इस तरह इसकी लुक होगा, और इसको हम कहते हैं SPSS डेटा एडिटर, जिसमें हम डेटा एडिट करते हैं, डेटा एंटर करते हैं।
ये है SPSS डेटा एडिटर। ठीक है, तो SPSS का जो डेटा एडिटर है इसमें 2 व्यू है। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आपने इसको याद करना है कि SPSS का जो डेटा एडिटर है इसमें 2 व्यू है। एक है डेटा व्यू, ठीक है, और दूसरा है वेरिएबल व्यू। ठीक है, तो एक डेटा व्यू और दूसरा वेरिएबल व्यू। अब वेरिएबल व्यू में क्या चीज़ें हैं? वेरिएबल व्यू में नेम वेरिएबल का होगा, इसकी टाइप होगा कि ये कौन सा है, न्यूमेरिक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है या स्ट्रिंग है, और इसमें लेबल्स होंगे, फिर इसकी वैल्यूज़ होंगे, वैल्यूज़ जो हम कोड करेंगे, और फिर मजर के लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप वेरिएबल व्यू देखें तो नेम, वेरिएबल का नेम होगा, फिर टाइप होगा कि स्ट्रिंग है या न्यूमेरिक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, फिर इसकी वेट कितनी है, फिर डेसिमल पॉइंट्स कितनी होंगे, और लेबल, वैल्यूज़, मिसिंग कॉलम्स, अलाइन, मजर, इसकी ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल व्यू में ये है, और डेटा व्यू में डेटा एंट्री होती है। फिर एनालाइज के लिए यहाँ पे आप लोग देखें कि एनालाइज टैब में आप जब आ जाएंगे, ये एनालाइज टैब है, तो इसके थ्रू हम डेटा एनालाइज करते हैं। यहाँ से डेटा एनालाइज होते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज जो है मालूम कर सकते हैं, क्रॉस टेबल और टेबल से, यहाँ से एनालाइज मीनू से कर सकते हैं। फिर ग्राफ्स जो है, ग्राफ्स मीनू से यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ मीनू। तो इसके अंदर क्या है, आप मुख्तलिफ़ किस्म की ग्राफ्स बना सकते हैं इसके थ्रू। बार है, फाई है, हिस्टोग्राम है, लाइन है, और बॉक्स प्लॉट, ये मुख्तलिफ़ किस्म की ग्राफ्स है, आप ग्राफ्स मीनू से ये कर सकते हैं। फिर SPSS आउटपुट जो फाइल है, तो एक सेपरेट फाइल, जब आप आउटपुट या एनालाइज करते हैं डेटा, तो एक सेपरेट फाइल जो है वो ओपन होगा। तो इसको कहते हैं सेपरेट फाइल इन आउटपुट व्यूअर। इनलाइन एडिटिंग ऑफ टेबल्स, आप इसके अंदर भी टेबल एडिट कर सकते हैं। चार्ट एडिटर फॉर ग्राफ्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप आउटपुट जब इसकी जनरेट होते हैं तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। और आपने ये चीज़ें करनी है कि डू नॉट फॉरगेट टू सेव, आपने लाजिमन सेव करनी है डेटा जो फाइल है या आउटपुट फाइल है। अगर आपने सेव नहीं किया तो वो मे बी लास्ट हो जाए, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने लाजिमन जब आपने कोई एनालाइजेशन करनी है, डेटा एनालिसिस करनी है, तो आपने डेटा फाइल को भी सेव करनी है जहाँ पे आपने डेटा एंट्री की है, और जो आउटपुट आपने जनरेट किया ग्राफ की शक्ल में या रिपोर्ट्स के शक्ल में, तो या टेबल्स के शक्ल में, तो आपने वो भी सेव करनी है। डेटा एंट्री प्रोसेस, अब इसके अंदर हम किस तरह डेटा एंट्री करते हैं, तो डिफाइन योर वेरिएबल एंड वेरिएबल व्यू। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वेरिएबल व्यू में जाते हैं, वहाँ पे हम अपनी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फिर एंटर द डेटा द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल इन द डेटा व्यू। फिर डेटा व्यू में हम इस वेरिएबल्स की जो डेटा है वो एंटर करते हैं, उनकी जो वैल्यूज़ है वो एंटर करते हैं। ठीक है, और फिर डिफिनीशन ऑफ वेरिएबल्स, 10 कैरेक्टरिस्टिक आर यूज टू डिफाइन अ वेरिएबल। हमारे पास ये 10 कैरेक्टरिस्टिक है जिसके थ्रू हम वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं, सारी वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैक मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वेरिएबल नेम होगा, फॉर एग्जांपल ABC,
और फिर इसकी जो टाइप है, फिर वेट है, डेसिमल लेबल, तो हर एक चीज़ को हम अभी आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो इसमें सबसे पहले नेम, फिर टाइप है, वेट है, डेसिमल्स है, लेबल है, वैल्यूज़ है, मिसिंग है, कॉलम है, लाइन है, मजर है। तो ये वेरिएबल्स की करेक्टरिस्टिक्स है, एट्रीब्यूट्स है। नेम क्या है? ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम ऑफ नॉट मोर देन 8 करेक्टर्स एंड स्टार्टिंग विद अ लेटर। क्या होगा कि हर एक वेरिएबल जो आपने लिखना है इसकी यूनिक नेम होगा और वो 8 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा। और वो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग विद अ लेटर, लेटर से स्टार्ट करनी, ABC, नंबर से स्टार्ट नहीं करनी है। ट्राई टू गिव मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स, और इस तरह नहीं कि जिस तरह मैंने अभी कहा ABC, आपने मीनिंगफुल देनी है। फॉर एग्जांपल एज, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 A1 to A1 एंड Q3, ठीक है। तो इस तरह मीनिंगफुल नेम आपने देनी है। डिस्क्राइबिंग द करेक्टरिस्टिक, फॉर एग्जांपल एज। कीप द नेम्स कंसिस्टेंट अक्रॉस फाइल्स, आपने एक ही नेम्स जो है वो मल्टीपल फाइल्स में सेम नेम देनी है। इस तरह ना हो कि एक जगह आपने एज दी है और दूसरी जगह आपने एजेस लिखा है या एज1 लिखा है। तो एक फाइल में एज है तो दूसरे में भी एज होगा, इस तरह तीसरी में भी। फिर इस वेरिएबल की टाइप क्या होगी? तो टाइप जो है हमारे पास ज़्यादातर है न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और डेट, ठीक है। आउटपुट फॉर्मेट इसकी क्या होता है? कामा, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन, डॉलर और कस्टम करेंसी, ठीक है। इंटरनल फॉर्मेट जो हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर वो न्यूमेरिक है या स्ट्रिंग है। न्यूमेरिक नंबर्स होंगे, स्ट्रिंग जो है वो ABC होगा, और डेट जो है वो डेट के शक्ल में होगा, ठीक है। आउटपुट जो है वो कामा, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन, डॉलर साइन वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं। न्यूमेरिक क्या होते हैं? न्यूमेरिक वेरिएबल्स, ठीक है। न्यूमेरिक मेजरमेंट्स, कोड्स, डिफिनीशन ऑफ द साइज ऑफ द वेरिएबल। तो हम न्यूमेरिक की साइज़ भी डिपेंड करते हैं कि इतनी नंबर्स होंगे। और स्ट्रिंग क्या है? अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग वेरिएबल्स कंटेन वर्ड्स और कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग्स कैन इंक्लूड नंबर्स बट टेकन हियर एज कैरेक्टर्स। हम नंबर्स भी स्ट्रिंग में ले सकते हैं, लेकिन वो कंसिडर होगा एज अ कैरेक्टर। मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू देम। हम वो नंबर्स ले सकते हैं लेकिन उसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। न्यूमेरिक में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग में अगर हमने न्यूमेरिक्स ली या 1 2 3 हमने एंटर की तो उसके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। द मैक्सिमम साइज ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल इज़ 255 करेक्टर्स। 255 करेक्टर से हम ज़्यादा वेरिएबल साइज़ नहीं ले सकते, ठीक है। फिर इस तरह डेट है। द इनपुट फॉर्मेट फॉर डेट वेरिएबल मस्ट बी डिफाइंड सच एज डे और फिर मंथ और ईयर। इस तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म इसके फार्मेट डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सबसे पहले डेट होगा, फिर मंथ होगा, फिर ईयर। फिर इस तरह मंथ पहले होगा, फिर डे होगा, फिर ईयर होगा। या हम कैसे इस तरह कर सकते हैं कि मंथ पहले होगा, फिर डे होगा, फिर ईयर होगा। 2 वेरिएबल में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। Computer store dates as numbers from a base date. In SPSS, dates are stored as the number of seconds from 14 October 1582. तो यहाँ पे SPSS में एक तो ये है कि जो डेट्स होते हैं वो नंबर ऑफ सेकंड्स में स्टोर होते हैं, और जो डेट स्टोर होते हैं वो नंबर के शक्ल में स्टोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट 2 वेरिएबल्स। अभी हम ने 2 वेरिएबल्स क्रिएट करनी है SPSS में। एक है आईडी या स्टूडेंट आईडी या टीचर आईडी। तो ये है यूनिक आइडेंटिफायर। ये आइडेंटिफायर मींस जो आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है।
यूनिक क्या होगा, ये इसकी तरह कोई और आईडी नहीं होगी किसी की। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है यूनिवर्सिटी की, तो आपकी यूनिक आइडेंटिफायर है, किसी और का ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा। तो ये आपकी आईडी है या एनआईसी नंबर है, विच विल बी अल्फ़ा न्यूमेरिक विद द मैक्सिमम ऑफ 8 कैरेक्टर्स। जो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा और इसकी 8 कैरेक्टर्स होंगे। एज जो है वो द एज ऑफ द रिस्पोंडेंट मेजर्ड इन ईयर्स। जो क्वेश्चंस का आंसर देगा, जो रिस्पॉन्स करेगा, वो इसकी एज क्या होगी, ईयर्स में होंगी। अ डिस्क्रीट वेरिएबल रेंजिंग बिटवीन 10 एंड 100, जो हम 10 से 100 के दरमियान ये ले सकते हैं। अभी ये मेरे पास वेरिएबल व्यू में आईडी एक वेरिएबल है, ठीक है, और एज जो है वो भी एक वेरिएबल है। इसकी टाइप क्या है, न्यूमेरिक है, ठीक है, और एज भी न्यूमेरिक है। दोनों जो है वो डिजिट्स में होंगे। वेट इसकी 8 है, आप 6 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने आईडी अगर बड़ी है, मतलब ज़्यादा स्पेस लेता है, तो आपने यहाँ वेट ज़्यादा रखनी है। इसी तरह एज, डेसिमल पॉइंट्स जो है वो कितने होंगे, कितने डेसिमल पॉइंट से आगे कितने डिजिट्स होंगे, तो यहाँ पे है 2। तो अगर अपनी 3 करनी है, अपनी 0 करनी है, तो भी ठीक है। फिर लेबल्स है, तो लेबल्स के ऊपर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल में। वैल्यूज़ भी हम प्रैक्टिकल में इसके ऊपर बात करेंगे। इसी तरह मिसिंग वैल्यूज़ है, तो ये भी हम इसके ऊपर बात करेंगे। कॉलम्स इसको भी छोड़ दें। अलाइन जो है, अलाइन लेफ़्ट, राइट और सेंटर, ये जो आपने डाटा एंट्री करनी है वो लेफ़्ट होगा, राइट की तरफ होगी या सेंटर की तरफ होगी। ये हमने MS वर्ड में पढ़ा था कि लिखाई को राइट लानी है या लेफ़्ट या सेंटर, तो वही और ये सेम चीज़ है। फिर मजर, तो स्केल है और ऑर्डिनल है और इंटरवल है, तो ये डिपेंड करती है इस वेरिएबल के ऊपर, इस डेटा के ऊपर कि हमने कौन सी स्केल लेनी है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे आईडी को चेंज करनी है न्यूमेरिक से किसी और स्ट्रिंग या किसी कामा या डॉट साइंटिफिक या डेट के ऊपर, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और जब आप यहाँ पे क्लिक कर लें तो यहाँ पे आप न्यूमेरिक सेलेक्ट है, आप स्ट्रिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके। इसकी वेट, आप जो ये वेट है ये आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि कितना इसकी वेट होगी, और इस तरह डेसिमल प्लेसेस कितनी होगी। तो आप इसको 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं और फिर ओके प्रेस कर ले तो ये यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, तो क्या करना है, अगर अपनी स्ट्रिंग करना है तो यहाँ पे आपने स्ट्रिंग के ऊपर क्लिक करनी है और फिर ओके के ऊपर क्लिक करनी है। ठीक है, इस तरह न्यूमेरिक जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है, वेट आपने चेंज करनी है। तो यहाँ पे 3 लिखने हैं, डेसिमल प्लेसेस 0 और फिर ओके। नोट दैट अ नंबर ऑफ default value have been entered into the remaining columns। अगर आपने कुछ भी एंटर नहीं करना है तो ऑटोमेटिकली इसके आगे या न्यूमेरिक या स्ट्रिंग जो है वो ऑटोमेटिकली एंटर होगा। फिर यहाँ पे जो लेबल है, ठीक है, लेबल क्या है, डिस्क्रिप्टर्स फॉर द वेरिएबल। इस वेरिएबल की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आईडी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंटर योर आईडी, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं वो कि एज है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट इज योर एज।
तो ये लेबल्स होंगे। मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स है इसकी और यूज्ड इन आउटपुट फाइल। ये हम यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमें आउटपुट फाइल में इसकी ज़रूरत पड़ती है और वो हमें शो होगा आउटपुट फाइल में। वेरिएबल लेबल्स एडिट। अब यहाँ पे लेबल जो है वो हमने एड आईडी लिखी और एज लिखा। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ लेबल पे, लेकिन ये कि यहाँ से इस वेरिएबल से रिलेटेड हो। अब जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ क्या लिख सकते हैं? वैल्यू लेबल्स आर डिस्क्रिप्टर ऑफ द कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल्स। ये क्या है? वैल्यू लेबल्स डिस्क्रिप्टर ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द वेरिएबल। ये वेरिएबल की कैटेगरीज हम इसके थ्रू मेंशन करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और वेरिएबल में लिखूँ कि यहाँ पे एक और वेरिएबल है जेंडर, ठीक है, जेंडर, ठीक है। तो जेंडर यहाँ पे मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ कि 1 जो है वो मेल के लिए और 2 जो है वो फीमेल के लिए। तो ये मैंने इस वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करने के लिए 2 वैल्यूज़ दे दी। हम ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कोडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल 1 मेल के लिए 2 फीमेल के लिए, ये कोडिंग यहाँ पे हमने की। फिर इसके बाद जो है वो मिसिंग है। मिसिंग वो है जो यहाँ पे आपने वेरिएबल दी है और डेटा इसके आगे एंटर नहीं हुई है, तो ये मिसिंग वैल्यूज़ हो गए। तो डिफाइन मिसिंग वैल्यूज़। द वैल्यू आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सम एनालिसिस। आपने एनालिसिस करनी है और जो कुछ वैल्यूज़ है वो आपने नहीं देनी है, खाली आपने छोड़ दी, तो वो मिसिंग वैल्यूज़ होंगे। up to 3 discrete missing values, a range of missing values plus 1 discrete missing values। तो 3 discrete missing values जो है वो आप लगा सकते हैं। और इसमें ऑप्शंस है और भी, और इसी तरह रेंज ऑफ मिसिंग वैल्यूज़ भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं कि नो मिसिंग वैल्यू, तो आपकी रिज़ल्ट में मिसिंग वैल्यूज़ नहीं आएंगे। डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यूज़, तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं कि इतनी तक ये मिसिंग वैल्यूज़ शो होगी, बाकी नहीं होगी। फिर इस तरह रेंज प्लस 1 ऑप्शनल डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यू, ठीक है। आप रेंज देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर मिसिंग वैल्यूज़ है तो ठीक है, और एक डिस्क्रीट वैल्यू आप दे सकते हैं कि ये भी शामिल हो, तो आप कोई रेंज भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे मिसिंग वैल्यू 999 एडेड है। कॉलम्स एंड अलाइन। फिर ये यहाँ पे कॉलम्स और अलाइन जो है, इसका क्या मतलब है? कॉलम्स सिट द अमाउंट ऑफ स्पेस reserved to display the content of variable and data view. Generally, the default value is adequate. यहाँ पे हम कॉलम्स में क्या दे सकते हैं? जब हम डेटा व्यू देखेंगे तो कॉलम की साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉलम के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए हम यहाँ पे ये नंबर दे दें कि 8 कॉलम साइज़ होगा, 10 होगा, 20 होगा, ठीक है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू इसके अंदर आ जाए तो वो ठीक है, उसको मत छेड़े। अगर 8 आ गए तो बस 8 ठीक है। और अब कॉलम में डाटा ज़्यादा है तो इसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको ड्रैग कर लें तो यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अलाइन क्या करता है? अलाइन सिट वेदर द कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल appear on the left, center, right of the cell and the data view। डेटा व्यू में ये कंटेंट्स लेफ्ट पे होगा, सेंटर पे होगा। ये हम प्रैक्टिकल में फिर देखेंगे कि किस तरह हम इसको लेफ्ट, राइट, सेंटर पे कर सकते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल्स आर राइट हैंड जस्टिफाइड बाय डिफ़ॉल्ट एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड जस्टिफाइड बाय डिफ़ॉल्ट।
बाय डिफ़ॉल्ट। द डिफ़ॉल्ट आर जनरली एडिक्वेट, तो यहाँ पे भी ये एडिक्वेट है, ये ठीक है। जो अलाइन है लेफ़्ट राइट, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग है तो ये लेफ़्ट अलाइन होते हैं, और जो न्यूमेरिक होते हैं वो राइट अलाइन होते हैं ऑटोमेटिकल। तो जो एडिक्वेट है यहाँ पे वो ठीक है। फिर इसके बाद आता है मजर। मजर जो है इसमें है नॉमिनल, स्केल, इंटरवल, ठीक है। तो मजर जो है लेवल ऑफ मेजरमेंट हम इसको कहते हैं। एसपीएसएस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप बाद में पढ़ेंगे। एक और कोर्स है एसपीएसएस का की आप लोगों का, तो वहाँ पे ये आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, ये लेवल ऑफ मेजरमेंट है एसपीएसएस में। एन SPSS इंटरवल एंड रेशो आर डिजिग्नेटेड टुगेदर स्केल। फिर हम इंटरवल और रेशो को कंबाइन, इंटरवल और रेशो इसको हम कंबाइन करते हैं और इसको हम कहते हैं स्केल। तो आपको SPSS में ये तीन चीज़ें शो होगी, नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल। तो स्केल क्या है? इंटरवल और रेशो की कम्बिनेशन है। ये इसको हम इकट्ठे लेके इसको हम कहते हैं स्केल। द डिफ़ॉल्ट फॉर स्ट्रिंग वेरिएबल एज नॉमिनल। स्ट्रिंग वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी हम लेते हैं नॉमिनल, ठीक है। जब हम वहाँ पे वेरिएबल को यहाँ पे स्ट्रिंग करते हैं टाइप, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये नॉमिनल हो जाता है मजर। और जब आप इसको न्यूमेरिक कर लेते हैं तो यहाँ पे ये स्केल हो जाता है, ठीक है। द डिफ़ॉल्ट फॉर न्यूमेरिक वेरिएबल्स इज स्केल। न्यूमेरिक के लिए ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? स्केल होता है, ठीक है। तो आप जब वहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इस जगह पे मजर पे, तो आपको ये शो होगा इसी तरह स्केल, ऑर्डिनल और नॉमिनल, ठीक है। दीज फोर डेटा मेजरमेंट, स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो आर बेस्ट अंडरस्टूड विद एग्जांपल्स इन नेक्स्ट स्लाइड्स, ठीक है। अब नॉमिनल क्या है? नॉमिनल स्केल आर यूज्ड फॉर लेबलिंग वेरिएबल्स। नॉमिनल स्केल जो है वो हम वेरिएबल्स की लेबलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू। नॉमिनल स्केल कुड सिंपली बी कॉल्ड लेबल्स। नॉमिनल को हम सिंपली क्या कह सकते हैं? लेबल्स। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है, तो अ गुड वे टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस इज डेट नॉमिनल साउंड्स लाइक अ लॉट लाइक नेम। आपने आसान किस तरह इसको याद करना है कि स्ट्रिंग जो है वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और हम नाम जो लिखते हैं वो भी अल्फ़ाबेट्स में होते हैं। तो जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं वो मेजरमेंट हम क्या सेलेक्ट करेंगे? नॉमिनल, ठीक है। तो नॉमिनल साउंड अ लॉट लाइक नेम एंड नॉमिनल स्केल्स आर अ काइंड ऑफ लाइक नेम्स आर लेबल्स, ठीक है। हम नेम्स या लेबल्स दे देते हैं, तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नॉमिनल स्केल यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स बिलो, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ योर जेंडर, तो मेल फीमेल, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन जो है वो चूँकि टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, तो ये नॉमिनल स्केल से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज़ योर हेयर कलर, ठीक है, ब्राउन, ब्लैक, ब्लॉन्ड, ग्रे, अदर, ठीक है। तो ये भी टेक्स्ट है, अल्फ़ान्यूमेरिक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नॉमिनल से। व्हाट डू यू, वेयर डू यू लिव, तो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, साउथ ऑफ द इक्वेटर, नाइदर इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो ये भी है नॉमिनल। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल जो है वो ऑर्डर्ड होगा।
Ordinal scale are typically measuring of non-numeric concept like satisfaction, happiness, discomfort. ठीक है, तो इसके थ्रू, ऑर्डिनल स्केल के थ्रू हम नॉन न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट मेजर करते हैं. Ordinal is easy to remember because it sounds like order, and that the key to remember with ordinal scale. It is the order that matters, but that all you really get from these. ठीक है, ये इसमें हम ऑर्डर्स जो है वो मेजर करते हैं कि किस तरह ऑर्डर होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल गिवन है, हाउ डू यू फील टुडे, हाउ डू यू फील टुडे, वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी. ठीक है, तो ये एक ऑर्डर है. ठीक है, इस ऑर्डर के थ्रू हम जो है इसको मेजर करते हैं कि ये बंदा वेरी अनहैप्पी है या थोड़ा सा अनहैप्पी है या ओके है, बस ना हैप्पी है ना अनहैप्पी है. ठीक है, फिर हैप्पी है या वेरी हैप्पी है. हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद आवर सर्विस, वेरी अनसेटिस्फाइड, समवट अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, समवट सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड. तो एक ऑर्डर है जो हम इसको मेजर करते हैं. आप बाकी भी इंटरनेट पे चीज़ें देख लें, आपको समझ आएगी. बहुत सारी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो वहाँ पे आपने ऑर्डिनल, नॉमिनल और ये आप सर्च कर ले तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे. तो और भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा अगर यहाँ पे आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो. फिर इंटरवल है. इंटरवल स्केल्स आर न्यूमेरिक स्केल. ठीक है, ये न्यूमेरिक के लिए इस्तेमाल होते हैं, नंबरिंग के लिए. in which we know both the order and the exact difference between the values. कि हम ऑर्डर हमें 20 में मालूम होते हैं और एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी हमें मालूम हो. द क्लास एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरवल क्लास इज सेल्सियस टेम्परेचर बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन ईच वैल्यू इज़ द सेम. अगर हम टेम्परेचर की बात कर लें, सेंटीग्रेड में जो हम टेम्परेचर लेते हैं, फॉर एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन 60 एंड 50 डिग्री इज अ मेजरेबल 10 डिग्री. ठीक है, 60 और 50, 60 50 के दरमियान डिफरेंस क्या है? 60 माइनस 50, 10 डिग्री. इसी तरह एज इज द डिफरेंस बिटवीन 80 एंड 70 डिग्री. 80 और 70 डिग्री के दरमियान भी 10 है. ठीक है, तो ये इंटरवल है. या जिस तरह हम कहते हैं कि 1 घंटे 9 या 1 घंटा हम लेते हैं 9 और 10 के दरमियान, फिर 10 11. तो ये इस तरह इंटरवल्स में हम स्केल करते हैं. इंटरवल इटसेल्फ मींस स्पेस इन बिटवीन. इंटरवल का क्या मतलब है? एक दो इवेंट्स के दरमियान जो स्पेस है, टाइम है, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. Interval scale not only tell us about order but also about the value between each item. सिर्फ ऑर्डर के बारे में ये नहीं बताता. ऑर्डर किस तरह के 9 से 10 PM तक, फिर 10 से 11 PM तक. ठीक है, ये एक ऑर्डर बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये हमें एक वैल्यू भी शो करता है कि इसके दरमियान कितना वक्फा है. 1 मिनट है, 1 घंटा है, या 1 दिन है, या 1 ईयर है. ठीक है, फिर रेशो स्केल टेल अस अबाउट द ऑर्डर. दे टेल अस द एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन यूनिट्स एंड दे आल्सो हैव एन एब्सोल्यूट जीरो which allows for a wide range of both descriptive and inferential statistic to be applied. ठीक है, इस तरह हमने पहले किया कि रेशो और इंटरवल को हम इकट्ठे लेते हैं तो इसको हम स्केल कहते हैं. स्केल और स्केल, आपने जब आप स्केल की मीनिंग की तरफ जाए तो आप देखेंगे कि स्केल क्या है. जिस तरह जिस पे आप लोग मेजरमेंट करते हैं, स्केल.
ठीक है, शॉपकीपर के पास होते हैं, बाकी लोगों के पास जो स्केल होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे रेशो और इंटरवल वगैरह मालूम हो सकते हैं। तो खैर उससे कुछ चीज़ें जो वहाँ पे हम नहीं लेंगे। यहाँ पे रेशो से क्या मतलब है, रेशो स्केल टेल अस अबाउट द आर्डर, दे टेल अस द एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन यूनिट्स। आर्डर के बारे में भी हमें बताते हैं रेशो, एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन यूनिट्स भी हमें बताते हैं, एंड दे आल्सो हैव एब्सोल्यूट ज़ीरो, और इसकी एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यू भी होती है, विच अलाउज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक टू बी अप्लाइड। जो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ये आप लोग बाद में पढ़ेंगे, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है और एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है। तो इसमें ज़्यादातर अक्सर एब्सोल्यूट ज़ीरो वैल्यू अप्लाई होती है। गुड एग्जांपल्स ऑफ रेशो वेरिएबल्स इंक्लूड हाइट, वेट एंड ड्यूरेशन। रेशो वेरिएबल्स की जो गुड एग्जांपल है वो है हाइट, वेट और ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ मेजरमेंट्स हमने पढ़ी। इसकी समरी है कि नॉमिनल स्केल जो है इट इज़ यूज्ड टू लेबल वेरिएबल्स and dependent classification and does not imply a quantitative value or order, जिसमें हम सिंपल लेबलिंग करते कि ए है या बी है। फिर ऑर्डिनल क्या है, ऑर्डिनल ऑर्डर स्केल है, इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट नॉन मैथमेटिकल आइडिया सच एज फ्रीक्वेंसी, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस और डिग्री ऑफ फैन एक्सेट्रा। ठीक है, हैप्पी, अनहैप्पी, जिस तरह हमने पहले बताया। फिर इस तरह इंटरवल है कि इट इज़ डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल स्केल वेयर ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन दीज वेरिएबल एज नोन। ऑर्डर भी हमें मालूम हो और इसके दरमियान जो डिफरेंस वो भी मालूम हो। फिर रेशो क्या है, फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी बर्गर्स कैन यू ईट अ डे, तो 1 to 2, 2 to 3, 4 to 5, मोर देन 5। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी इसी से मालूम होती है। इट इज़ अ वेरिएबल मेजरमेंट स्केल डेट not only produce the order of the variable but also makes the difference between the known variable along with the information about the value of the true zeros। ठीक है, तो यहाँ तक ये SPSS की बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको याद आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे SPSS में। ऐसे SPSS पहले हम देखेंगे किस तरह इंस्टॉल होगा, फिर इसके बाद इसकी जो एडिटर व्यू है वो देखेंगे, और इसमें हम डेटा एंट्री करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है एक सिंपल सी क्वेश्चनरीज जो है वो हम SPSS में इसकी डेटा एंट्री करेंगे, और फिर उसको एक फ्रीक्वेंसी या कुछ और जो डेटा एनालिसिस टेक्निक्स है वो अप्लाई करेंगे और इसकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक होगा।